2 के श्लोक नंबर 38 में कहा गया है, सुख दुख समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से देखते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। जब तुम निष्पक्ष होकर केवल कर्तव्य पालन करोगे तो पाप से मुक्त रहोगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, सुख दुख समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो। मतलब सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करो। जीवन में हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना मिलती रहती है। यदि हम इन सब में फंसकर भावनाओं में बहते रहे तो हमारा मन अस्थिर हो जाएगा। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। जैसे कि परीक्षा में पास हो तो अहंकार ना करें, असफल हो तो हताश ना हो। इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। मतलब इसलिए हे अर्जुन, समान भाव रखकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जब हम किसी काम को स्वार्थ या फल की आसक्ति से करते हैं तो उसमें गलतियां और तनाव आते हैं, लेकिन जब हम निष्पक्ष होकर केवल कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध रहता है और हमें किसी प्रकार का बोझ या अपराध बोध नहीं होता। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। यदि हम सुख आने पर बहुत उत्साहित हो जाएं और दुख आने पर बहुत निराश, तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। परिणाम से ऊपर कर्तव्य है। चाहे सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध रहता है और कोई भी नकारात्मकता यानी पाप हमें प्रभावित नहीं करती है।